गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग किरचॉफ्स लॉज पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉज। पहले तो इस बात पे हम डिस्कस कर लें कि आज की क्लास में आपको लिखना नहीं, समझना है। क्योंकि इसकी लिखी हुई जो बातें हैं वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं, इसलिए लिखना नहीं है। लेकिन समझने में कोई ताकत कम मत लगाइए, क्योंकि कम ताकत से समझना संभव नहीं है। और अगर आप नियम नहीं समझे तो शायद आगे के डिराइवेशन, आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको तकलीफ ही तकलीफ होगा। तो लिखना है नहीं, समझना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि किरचॉफ्स लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, किरचॉफ्स लॉ को क्यों लाया गया। तो बच्चों, जब भी कोई सर्किट हम बनाते हैं, जब भी कोई सर्किट वाला प्रॉब्लम बनाते हैं, मान लीजिए कि हमको सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और करंट पूछा है। सपोज करो कि पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है और करंट हमसे पूछा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ओम का नियम लगाते हैं, ओम्स लॉ का यूज करते हैं। V इक्वल टू I इंटू R, तो I इक्वल टू V बट्टा R इज इक्वल टू 40 बट्टा 10 इक्वल टू 4 एम्पियर। ये रहता है हमारा आंसर। तो कितना आसानी से बन जाता है, ये आसानी से इसलिए बन जाता है क्योंकि ये आसान सा प्रॉब्लम है, और आसान से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओम का नियम का यूज करते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसा जगह आएगा जहां पर ओम के नियम से हम करंट नहीं निकाल पाते। सर्किट इतना जटिल होता है, प्रॉब्लम इतना जटिल होता है कि ओम का नियम उस जगह पर नहीं सॉल्व कर पाता है। हम ओम के नियम से आंसर नहीं निकाल पाते। तो वैसे प्रॉब्लम को, वैसे सर्किट को जहां पर ओम का नियम से काम नहीं चलता है, वैसे सर्किट को कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहते हैं, जिसका परिभाषा आपको हम लिख के दे चुके हैं। वैसा सर्किट जिसमें ढेर सारा संख्या में रेसिस्टर हो, उसी सर्किट में कैपेसिटर भी जुड़ा हो, उसी सर्किट में इंडक्टर भी जुड़ा हो, उसी सर्किट में ढेर सारा बैटरी भी जुड़ा हो, वैसे सर्किट को कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कहा जाता है। बच्चों, जब कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाता है तब फिर समझ लीजिएगा कि ओम के नियम से काम नहीं चलेगा। और जब ओम का नियम काम नहीं कर पाता है तो ऐसे विकट परिस्थिति में हम वैसे नियम को याद करते हैं, वैसे नियम का यूज करते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसको हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका पूरा नाम गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ था। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, इन्होंने जटिल प्रॉब्लम को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो नियम दिया, मात्र दो नियम, जिसके जरिए हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। उसी को आज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि क्या होता है
पड़ता है और उसकी बीमारी छोटे अस्पताल से, छोटे डॉक्टर से नहीं ठीक होता है तो बाद में उसको हम लोग रेफर कर दिया जाता है और बड़े अस्पताल में भेज दिया जाता है और बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर से उसका इलाज चलता है, तब कहीं उसका प्रॉब्लम ठीक होता है। लेकिन जब तक हमारा प्रॉब्लम लोकल लेवल पे ठीक हो जाता है तो हम बड़े अस्पताल की तरफ नहीं जाते हैं। तो उसी तरह से जब कोई प्रॉब्लम ओम के नियम से नहीं सॉल्व हो तो समझ जाना चाहिए कि उसमें बड़े डॉक्टर की आवश्यकता है, बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है और जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, क्रिचॉप्स में दो नियम दिए, बारी बारी से देखेंगे। जैसे बच्चों क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ, आज की क्लास में आपको ना के बराबर लिखना है। क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ पहला, बच्चों इसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। क्रिचॉप्स करंट लॉ भी कहा जाता है, करंट लॉ भी इसको कहा जाता है। इसी को हम लोग किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसी को बच्चों किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहा जाता है। अब ये चार जो नाम है तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि चार जो नियम पढ़े, एक ही नियम का चार नाम है। चारों को एक एक करके हम बताएंगे ये सब नाम क्यों पढ़ा, इस नाम के पीछे क्या कारण है। तो आज की क्लास में हम लोग को समझना ही है, मैंने लिखना तो है नहीं क्योंकि उसका नोट्स तो हम आपको दे चुके हैं। देखिए बच्चों, किरचॉफ्स का जो पहला नियम है उसको पहला नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने फर्स्ट टाइम अपना कुछ स्टेटमेंट दिया, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स का पहला नियम हमेशा हम लोग को करंट की जानकारी देता है। करंट नॉलेज करंट से संबंधित देता है, करंट की जानकारी प्रदान करता है, इसीलिए इस नियम को किरचॉफ्स करंट लॉ कहा जाता है। किरचॉफ्स का पहला नियम जब भी चर्चा होता है, जब भी डिस्कस होता है तो किसी बिंदु पे डिस्कस होता है, इसीलिए उसको हम लोग किरचॉफ्स पॉइंट रूल कहते हैं। और जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं फिजिक्स की भाषा में उसको जंक्शन कहते हैं, इसीलिए इस नियम को किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहा जाता है। बच्चों अभी तक मैंने आपको इसका स्टेटमेंट नहीं बताया, सिर्फ नाम का मतलब समझाया। अब आते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। किरचॉफ्स ने कहा कि किसी भी सर्किट में जब एक बिंदु आए, एक पॉइंट आए, सपोज करो कि यही वो पॉइंट है और इस पॉइंट पर विभिन्न रास्ते से, अलग अलग रास्ते से कुछ करंट आ करके इस जगह पर मिले। मान लो कि 3 ठो रास्ता है, तीनों रास्ता से कुछ करंट आया और इस बिंदु पर आकर के एक दूसरे से मिला। मिलने के बाद वह करंट किसी न किसी रास्ते से निकल जाता है, मतलब इस बिंदु पर कोई करंट बचता नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। अलग अलग रास्ते से जितना भी करंट किसी बिंदु पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद, मिलने के बाद उस बिंदु पर कोई भी करंट रुकता, ठहरता नहीं है।
वह सारा का सारा करंट किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है, वहां रुकता नहीं है। मैं आपको ठेठ देहाती भाषा में समझा दे रहा हूं। किसी बिंदु पर अलग अलग रास्ते से जितना भी करंट पहुंचता है, वह करंट मिलने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद रुकता नहीं है। वो सारा का सारा करंट किसी न किसी रास्ते से चला जाता है। तो जरा सोचिए कि जब सारा करंट यहां से चला जाएगा तो इस बिंदु पर कितना करंट बचेगा? तो 0 करंट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी बात को हम लोग इस रूप में समझते हैं, I1 I2 I3, I1 I2 I3, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम I3 मान लेते हैं, और जाने वाले करंट को I4 I5 और I6 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 ठो करंट इनकमिंग हुआ और 3 ठो करंट आउटगोइंग हुआ। इनकमिंग करंट को हमेशा प्लस में लिखा जाता है और आउटगोइंग करंट को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। ये साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी, प्लस माइनस की जानकारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्लस माइनस मिस्टेक हो गया तो आपका सारा किया कराया हुआ काम समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। इसलिए याद रखिएगा, ऐसे आपके नोट्स में लिख दिए, इनकमिंग करंट प्लस में लेते हैं और आउटगोइंग करंट माइनस में लेते हैं। पॉकेट में पैसा आता है तो प्लस होता है, पॉकेट से पैसा निकलता है तो क्या होता है? माइनस होता है। इसी एग्जाम्पल से आप इसको याद रखिएगा। तो कहता है किरचॉफ का पहला नियम, इस बिंदु पर मिलने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। मतलब यहाँ जोड़ के देखें तो कोई भी करंट बचता नहीं है, सारे के सारे करंट निकल जाते हैं। बच्चों एक उदाहरण देते हैं, इस बिंदु को आप एक मोड़ समझ लो कि ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ है, इस टाइप से डिस्ट्रिक्ट मोड़ समझ लो, चौराहा टाइप का। आपके घर के आसपास भी बहुत चौराहे होंगे जहाँ बहुत रास्ते मिलते होंगे, उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट मोड़ का उदाहरण ले। एक ये रास्ता आया, इधर से भी रास्ता आया, इधर से भी रास्ता आया, बहुत रास्ते वहां मिलते हैं और बहुत रास्ते वहां से निकल जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, आप एक दिन का उदाहरण लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर अलग अलग रास्ते से एक दिन में सुबह से शाम तक में से 50 व्यक्ति आए। तो आने के बाद क्या हुआ? एक दूसरे से मिला, मिलने के बाद वह 50 का 50 व्यक्ति किसी न किसी रास्ते से निकल के चला जाता है। क्या उस मोड़ पर कोई व्यक्ति बैठ जाता है क्या? जी नहीं, बैठता नहीं, मतलब ठहरता नहीं है। मीटिंग हुआ, उसके बाद निकल जाता है, फिर शाम तक उस मोड़ पर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या कहेंगे? व्यक्ति की संख्या मोड़ पर क्या मिला? 0 मिला। आया, चला गया। उसी तरह से इनकमिंग करंट आया, आउटगोइंग हो गया, किसी बिंदु पर कोई करंट रुकता नहीं है, और इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसी को हमने ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इनकमिंग करंट था इसलिए सब प्लस में लिखे, प्लस माइनस I4, क्यों? क्योंकि आउटगोइंग था, प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 इक्वल टू 0। अब उधर ले चलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर उधर जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6, माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। इसको चार्ज में बदल देते हैं, Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी प्लस Q3 बाई टी बराबर Q4 बाई टी प्लस Q5 बाई टी प्लस Q6 बाई टी। अब टी का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बट्टा स्मॉल टी बराबर Q4 प्लस Q5
टी से टी कैंसिल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। बच्चों यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे आपकी कॉपी में ये सारी चीजें किया हुआ है। बच्चों इसको कहते हैं टोटल इनकमिंग चार्ज, टोटल इनकमिंग चार्ज, और इसको कहेंगे बच्चों टोटल आउटगोइंग चार्ज। जितना चार्ज पी पॉइंट पर आया उतना चार्ज पी पॉइंट से निकल गया, ना तो उससे ज्यादा चार्ज निकला ना तो उससे कम चार्ज निकला। इसका मतलब इस बिंदु पर चार्ज कांस्टेंट रहा, फिक्स रहा, जितना आया उतना ही गया। ध्यान से सुनिएगा, जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज गया। तो क्या चार्ज का मान बढ़ा? नहीं। घटा? नहीं। तो क्या रहा? कांस्टेंट। इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। कहता है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन को पालन करता है, चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है। यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑबेज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पर आधारित है। तो हम कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। तो ये था बच्चों किरचॉफ्स का पहला नियम। इसी तरह से मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे किरचॉफ्स का दूसरा नियम। हाँ तो बच्चों अब सीखते हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम। इसके भी चार नाम हैं। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स मेश रूल। पहले चार नाम का कार्य बता देते हैं। किरचॉफ दूसरी बार नियम बता रहा था, इसलिए इसको किरचॉफ्स सेकेंड लॉ कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम हमेशा वोल्टेज का जानकारी देता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की जानकारी देता है, इसीलिए इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। केवीएल, केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्यों पढ़ा नाम? क्योंकि हमें हमेशा ये क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स लूप रूल। बच्चों किरचॉफ का नियम हमेशा किसी बंद सर्किट में काम करता है, बंद सर्किट में काम करता है। दिखाएंगे भी थोड़ा देर के बाद कि बंद सर्किट में कैसे काम करता है, इसलिए इसको लूप रूल भी कहते हैं। क्लोज सर्किट को लूप कहा जाता है और क्लोज सर्किट को ही मेश कहा जाता है। मेश, ये खाना खाने वाला मेश नहीं है। ऐसा नहीं सोचेगा किरचॉफ खाना खाने का वो मेश खोला था, उसका कुछ रूल था, उसी को किरचॉफ्स मेश रूल कहते हैं। बच्चे एक से खतरनाक सोच के होते हैं, तो वो खतरनाक सोच यहाँ नहीं बिड़ा है। किरचॉफ्स मेश रूल, मेश का मतलब क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ, और ये क्लोज पाथ में ही काम करता है, इसलिए इसको किरचॉफ्स मेश रूल कहते हैं बच्चों। अब आते हैं इसको स्टेटमेंट में कैसे करते हैं। बच्चों इसको समझाने के लिए हम एक बंद सर्किट बनाते हैं, बंद सर्किट बनाते हैं, क्लोज सर्किट, क्लोज हो गया। अब इस सर्किट में नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ऐसे बंद हो गया। इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सेल, बैटरी, बहुत कुछ आप जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए, जो मर्जी सो जोड़ दीजिए। क्योंकि उदाहरण ले मान लो कि यहाँ एक रेसिस्टर जोड़ दिए, सपोज करो आप यहाँ भी एक कैपेसिटर जोड़ दिए, इसको बैटरी नहीं सोचिएगा,
बैटरी जोड़ देते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ पर एक हम रेसिस्टर जोड़ देते हैं, इस तरह का एक तो रेसिस्टर जोड़ देते हैं। इसको R1 कह देते हैं, इसको C कह देते हैं, और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को V कह देते हैं, और इसको R2 कह देते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, A से B के बीच में एक तो रेसिस्टर, एक क्या 5 भी हो सकता है। सर्किट है, रास्ता है, तो अनेकों हो सकते हैं। B और C के बीच में एक कैपेसिटर है, C और D के बीच में एक सेल है, बैटरी है, और D और A के बीच में एक रेसिस्टर है। एक ये बंद सर्किट है। पहले तो हम लोग देखेंगे, यह एक बंद सर्किट है, और बंद सर्किट में आप लगा सकते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। काशी सर्किट अधिक ओपन होता तो कभी नहीं लगा सकते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो पढ़ने से काम नहीं चलता है, स्टेटमेंट रखना तो बहुत आसान है, परीक्षा में लिख देना भी बहुत आसान है, लेकिन उस पर आधारित न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा मुश्किल है। और न्यूमेरिकल वही बना पाता है जो सारी बातों को बड़ा ध्यान से सुनता है। जिससे आप सोच लो, इसका नोट्स तो लिख के दे चुके हैं, बहुत बच्चे इस वीडियो को देखेगा भी, तो क्या फर्क पड़ता है, इससे लिखना तो है नहीं। तुम्हें बता दूं, केवल रट सकता है, सवाल की बारी आएगी उसके पाले नहीं पड़ेगा। सवाल बनाने के लिए एक एक बात को बहुत बारीकी से सुनना है, समझना है, और दिमाग में सेट भी करना है, याद भी रखना है। बंद सर्किट है, क्लोज सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट हम इसको कहेंगे। क्लोज्ड सर्किट को ही हम लोग दूसरे भाषा में लूप कहते हैं, और क्लोज सर्किट को ही हम लोग मेश कहते हैं। तो सारा नाम का मतलब अब आ चुका है बच्चों। अब नियम कहता है किसी बंद सर्किट में, बंद सर्किट कहां से कहीं से शुरू कर सकते हैं, ए से शुरू किया, ए बी से चल के गया सी से चल के गया डी पर रुकना नहीं। बंद सर्किट तभी होगा जहां से आप चलोगे वहां फिर वापस पहुंच जाना होगा, तो फिर बी से कहां जाना होगा, ए के पास, तब ये हुआ बंद सर्किट। और कहते हैं किसी बंद सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस का योगफल सम 0 होता है। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालें, तो मान लीजिए कि आई करंट पास कर रहा है, सपोज करो, तो इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इसका पोटेंशियल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल निकालेंगे, सभी के पोटेंशियल को जोड़ देंगे, तो जोगफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और 0 होता है, इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। निकालने का तरीका हम यहाँ लगाएंगे, जिस मेथड से भी निकालें, लेकिन इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, सभी का सम क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक प्रकार का वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, और वर्क डन एक प्रकार का एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, शायद आपके पाले पड़ जाऊंगा। मैंने पूरे के पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ा, क्या पाया, 0। मतलब सभी के वर्क डन को जोड़ा, क्या पाया, 0। मतलब सभी के एनर्जी को जोड़ा तो क्या पाया, 0। तो पहले से भी 0 ऊर्जा था, 0 ऊर्जा है, और हमेशा 0 ऊर्जा ही होगा। इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं हुआ, और जब नहीं कोई चीज चेंज हो तो उसको कंजर्व कहते हैं, उसको कांस्टेंट कहते हैं।
इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि किरचॉफ्स का सेकंड नियम किसके कंजर्वेशन पर आधारित है। एक वर्ड में जवाब देंगे, एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बच्चों। दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकलता है। पहला कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, दूसरा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर आधारित है। जहाँ फर्स्ट लॉ की बात होगी चार्ज कंजर्वेशन कहेंगे, सेकेंड लॉ की बात होगी एनर्जी कंजर्वेशन कहेंगे। इस प्रकार से ये था किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। बच्चों किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को यूज कैसे करेंगे, इसका पीडी कैसे निकालेंगे, इसका पीडी कैसे निकालेंगे, इसका पीडी कैसे निकालेंगे, इसका पीडी कैसे निकालेंगे, वो मेरा काम है। पहले आप नियम को समझो। पीडी निकालते समय साइन कन्वेंशन का भी यूज करेंगे, चिन्ह परिपाटी। इसका पीडी प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, इसका प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, इसका प्लस होगा कि माइनस, इसका प्लस होगा कि माइनस। ये सारा नियम पर आधारित है। तो क्या है वो नियम, उन सारी चीजों को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आज का वीडियो बहुत ही आराम से एक एक बात को समझते हुए आप इसे सुनिए, क्योंकि यही है वो मेन चीज जिस पर आपका हाथ न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेगा या रुकेगा डिपेंड करता है। तो आप सबको